इंडिया में के पॉप और के ड्रामास काफी पॉपुलर हैं, पर क्या हो अगर इन शोज को देखने वालों को तुरंत ही मौत की सजा दे दी जाए। सोचने में ही बड़ा अजीब लगता है। इंडिया में तो नहीं बट रियल में ऐसी एक कंट्री है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। 2021 की बात है। नॉर्थ कोरिया के एक बड़े स्टेडियम में जिसमें 10,000 लोग बैठे थे, उन सारे लोगों के बीच में एक बच्चे को लाया जाता है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड था, और सब लोगों के सामने 3 सोल्जर्स आके उसको शूट कर देते हैं। उन 10,000 लोगों में उसकी माँ भी बैठी थी। एकदम से पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है, बट थोड़ी ही देर में पूरा स्टेडियम ताली बजाने लगता है। इनफैक्ट उसकी माँ को भी जबरदस्ती ताली बजानी पड़ती है, और उस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो के पॉप म्यूजिक सुन रहा था। और सिर्फ के पॉप ही नहीं बल्कि बाहर का कोई भी गाना या कोई भी मूवी देखने पर नॉर्थ कोरिया में ऐसी ही सजा मिलती है। यहाँ के टीवी चैनल्स भी सरकार डिसाइड करती है। आइए आपको एक और शॉकिंग इंसिडेंट बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया के हर घरों में किम की फोटो लगाना जरूरी है, और वो भी सही तरीके से, जिसमें आपको रोज फूल चढ़ाने होते हैं। 2013 में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था जो कि 3 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद मर गया, और 3 दिन होते ही उनके घर पे पुलिस आ जाती है। उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और गलती सिर्फ इतनी कि उन्होंने 3 दिन तक किम की फोटो पे नए फूल नहीं चढ़ाए थे। ऐसे ही और भी काफी शॉकिंग इंसिडेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। 2015 की बात है। नॉर्थ कोरिया का एक काफी मेहनती डिफेंस मिनिस्टर था, तो एक बार किम स्पीच दे रहा था तो उस डिफेंस मिनिस्टर को हल्की सी उबासी आ जाती है, और जैसे ही किम की नजर उस पर पड़ती है तुरंत सारे लोगों के सामने उसको शूट कर दिया जाता है। किम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जब वो कुछ बोल रहा हो तो कोई उसकी बात में इंटरेस्ट ना ले। नॉर्थ कोरिया को हेल ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर ही नरक भी कहा जाता है। अब तक जो मैंने आपको ये 3 कहानियां बताई, ये सुन के आपको भी क्लियर पता लग गया होगा। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ शॉकिंग रूल्स जो कि नॉर्थ कोरिया में फॉलो किए जाते हैं, और आखिर ये नॉर्थ कोरिया देश बाकी के देशों से कैसे इतना अलग हो गया कि इसको लोग पृथ्वी पर ही नरक कहने लगे। तो ये है किम जोंग यूंग, नॉर्थ कोरिया का एक डिक्टेटर, जिसकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया। ये वही इंसान है जिसने अपने एक अंकल को, जो कि इन्हीं के साथ काम करा करते थे, 120 जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया था, और इस काम के लिए उन सारे कुत्तों को 3 दिन तक भूखा रखा गया था। और जब ये सब चल रहा था तब वो आराम से बैठ के पूरा तमाशा देख रहा था। इसी चीज से आपको पता चल गया होगा कि बाकी लोगों का इस देश में क्या हाल होता होगा। हालांकि ये अपने ग्रैंडफादर और फादर से काफी ज्यादा प्यार करते थे, और इन्होंने अपने फादर की डेड बॉडी अभी तक संभाल के रखी हुई है, जिनकी 2011 में डेथ हो गई थी। उन्होंने उनकी डेड बॉडी बस इसलिए संभाल कर रखी हुई है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर बनेगी जिससे मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया में किसी इंसान ने क्राइम कर दिया तो सिर्फ उसको ही सजा नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जनरेशंस को भी सजा मिलती है। मतलब कि अगर किसी इंसान ने क्राइम करा तो उसके फादर और ग्रैंडफादर को भी सजा मिलेगी, और अगर उसका बच्चा है तो उसके बच्चे को भी सजा मिलेगी। किम्स फैमिली फोटो। 2015 में एक घर में आग लग गई थी जिसके अंदर 3 छोटे बच्चे थे और उनकी माँ थी। कैसे तैसे करके उनकी माँ ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, और एक बच्चा वहीं रह गया। पर जैसे ही उस आग से बच के वो तीनों बाहर निकले, तभी तुरंत उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और 100 साल की सजा सुना दी। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो आग से निकलते वक्त घर से किम की फोटो लाना भूल गए। इनकी फोटो को किसी भी कीमत पे बचाना होता है, और हर रोज नए फूल चढ़ाने होते हैं। अगर कोई भी इनकी फोटो अपने घर की दीवार पे टेढ़ी मेढ़ी भी लगा दे, जरा सी टेढ़ी भी लगा दे, तो उसको भी सजा दे दी जाती है। इनके साथ साथ इनके फादर और ग्रैंडफादर की भी फोटो लगानी होती है, और जिस दीवार पे इनकी फोटो लगी है वहाँ पे किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए, और उस दीवार को कहा जाता है द वॉल ऑफ ऑनर। एक बार एक चोर जो कि जेल में था, उस जेल में अचानक से बाढ़ आ जाती है। सारे अपनी जान बचा के भागते हैं, लेकिन वो चोर कैसे भी करके किम की फोटो को बचा लाता है, और ये काम करने की वजह से उसको कंपेंसेशन भी मिलती है, और साथ ही में उसकी सारी जेल की सजा माफ हो जाती है। 8 जुलाई एंड 17 दिसंबर। तो 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किम के ग्रैंडफादर और फादर की डेथ हुई थी, और इसीलिए इसको पूरे नॉर्थ कोरिया में दुख का दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप मुस्कुराना और पार्टी करना और नॉनवेज खाना तो दूर की बात, बल्कि अगर इस दिन किसी बच्चे का भी जन्म हो गया तो वो बच्चा पूरी जिंदगी भर अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। फैशन। नॉर्थ कोरिया में मेल्स के लिए 10 और फीमेल के लिए 18 हेयर कट्स डिसाइड हो रखे हैं पहले से ही। मतलब आप हेयर कट भी आपको सरकारी लेके चलना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। और खासकर कि अगर आपने किम के जैसा हेयर कट रख लिया तो आपको सीधे मौत की सजा सुना दी जाएगी। और जो हेयर स्टाइल की लिस्ट दी गई है उनके बाहर भी आपकी हेयर स्टाइल नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में आप अलग तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। जो कपड़े वहाँ पे डिसाइड किए गए हैं आप वही पहन सकते हो, और वेस्टर्न कल्चर को जरा भी प्रमोट किया तो भी आपको काफी बड़ी सजा होगी। वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना बिल्कुल मना है। यहाँ पे नाम भी आपको सरकार देती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो सरकार की तरफ से उसे नाम दिया जाता है, आप अपनी मर्जी से उसका नाम नहीं रख सकते। इनफैक्ट प्रोफेशन तक सरकार देती है।
यानी कि अगर देश में डॉक्टर्स की कमी है तो सरकार डिसाइड करती है कि अब जो बंदे आ रहे हैं उन्हें डॉक्टर बनने की जरूरत है। वकील, आर्मी, इंजीनियर, ये सब सरकार बताती है कि किसी बच्चे को क्या बनना है, फिर चाहे उस बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट हो या ना हो। यहाँ पे आपको 7 दिन काम करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में एक अलग से पुलिस लगाई गई है फैशन के लिए, जिसका नाम है फैशन पुलिस। बैचेस आर मैंडेटरी। तो नॉर्थ कोरिया में हर इंसान को छोटे से लेके बड़े होने तक अपने ऊपर एक बैच पहन के घूमना पड़ता है और उस बैच में किम की और उनके ग्रैंडफादर की फोटो होती है। उस बैच को बिना लगाए बाहर घूम ही नहीं सकते। अगर वो बैच खो जाता है तो आपको सरकार को जाके बताना पड़ेगा कि वो बैच खोया कैसे, और जब तक नया बैच बनकर ना आ जाए तब तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इंटरनेट एंड मीडिया कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं जो कि शाम के टाइम में बस 3 घंटे के लिए चलते हैं और उन चैनल से पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि किम ही उन सबका भगवान है। कमाल की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ सबको पढ़ना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया में जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें भी किम की फोटोज होती हैं। उनमें भी मोस्टली न्यूज किम के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है और किम की ही बड़ी बड़ी फोटोज लगी होती हैं। और कभी भी न्यूज पेपर देते वक्त या कोई मैगजीन में अगर किम की फोटो लगी हो तो उस फोटो को आप मोड़ नहीं सकते और वो न्यूज पेपर बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो उसको भी सजा सुनाई जाती है। एक बार की बात है, एक न्यूज रिपोर्टर ने किम की वाइफ की एक सोलो फोटो ले ली थी। जैसे ही किम को ये पता लगा उसको तुरंत मार दिया गया। ये एक ऐसा देश है जो ना तो इम्पोर्ट करता है कुछ बाहर से और ना ही कुछ एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको कोई भी बाहरी कंपनी नहीं दिखेगी, चाहे वो कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स और आईफोन कुछ भी हो। यहाँ पे नॉर्मल लोगों को कोई इंटरनेशनल वेबसाइट चलाने का राइट नहीं है। वहाँ पे आप कुछ ही वेबसाइट चला सकते हो। इनफैक्ट वहाँ का कैलेंडर भी बाकी दुनिया से अलग है। वहाँ पे ये माना जाता है कि दुनिया तब शुरू हुई थी जब उनके ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था, यानी कि 1912 में। तो वहाँ के कैलेंडर में भी आपको देखने को मिलेगा कि 1912 से पहले कोई ईयर ही नहीं है। 1912 से ही सब कुछ स्टार्ट है। ट्रेवलिंग। वैसे तो यहाँ पे लोग ट्रेवलिंग के लिए छुट्टियां बिताना पसंद ही नहीं करते क्योंकि है इतना रिस्की। अगर जरा सी भी गलती हुई तो आपको सीधा वहाँ पे पकड़ लिया जाएगा, बट फिर भी कुछ लोग चले जाते हैं। तो जाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है, तो सबसे पहले उन्हें एक ट्रैवल एजेंट दिया जाता है। उस ट्रैवल एजेंट के अलावा आप किसी और से बात नहीं कर सकते और जो वो आपको दिखाएगा आपको बस वही देखने की इजाजत है। आपको वहाँ पे कैमरा, लैपटॉप वगैरह और कुछ भी ये सब सामान नहीं लेकर जाना होता। आप वहाँ के लोकल से बात बिल्कुल नहीं कर सकते और जरा भी अगर वहाँ की गरीबी दिखाने की कोशिश करी तो भी आपको तुरंत मार दिया जाएगा। वहाँ पे अगर आपने किम और या फिर उनके फादर या ग्रैंडफादर की फोटो ली और अगर वो फोटो पूरी नहीं आई, मतलब कि जब भी अगर आप वहाँ पे उनकी मूर्ति की फोटो लोगे तो अगर वो फोन में पूरी नहीं आई, मतलब आधी अधूरी आई, तो भी आपको सजा सुनाई जाती है। इनफैक्ट अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाती है तो आपके साथ साथ जो आपका गाइड होता है उसको भी मौत की सजा सुना दी जाती है। इसलिए गाइड सबसे पहले आपको एक होटल में ठहरा देता है और वहां से बाहर निकलना आपके लिए सख्त मना कर दिया जाता है कि आप वहां से जब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक वो एजेंट ना आ जाए। तो ये सारे कुछ शॉकिंग रूल्स थे जो कि नॉर्थ कोरिया में है, जिनको की जबरदस्ती अप्लाई करवाया जाता है। अब ये सब सुन के आपको लगता होगा कि आखिर सारे मिलकर किम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। तो इसके 2 रीजन है। एक तो वहाँ की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है और दूसरा वहाँ की मीडिया ऐसा दिखाती है कि वो एक भगवान है और इसलिए काफी लोग उनको सच में भगवान मानते भी हैं। क्योंकि एक तो वैसे नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से नाता तोड़ चुके, ना तो कोई इंटरनेशनल कॉल कर सकता है और ना ही बाहर की कोई वेबसाइट यूज कर सकता है। बट फिर भी आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि वो लोग नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते। तो नॉर्थ कोरिया छोड़ के किसी का भी भागना बिल्कुल सख्त मना है, लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट अगर बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उनकी आर्मी को पता लग गया कि आप भागने वाले हो तो तुरंत आपको गोली से मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया छोड़ के जाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला है साउथ कोरिया और दूसरा है चाइना। तो इन जगहों पे जाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आर्मी को पता लग ही जाता है। बट फिर कुछ लोग इसलिए भाग पाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाइना के लोगों को पैसे दे देते हैं और वो उनकी भागने में मदद कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।